तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगाए, चरणों में तेरी खुशियाँ पाए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस प्रातः बेला में हम उन सभी निवेदनों को, इंटेंशंस को याद करते हैं, उन सभी विशेष ज़रूरतों के लिए जिन्हें विशेष रूप से आप लोगों ने इस मिस्सा बलिदान के लिए चढ़ाया है। प्रभु सभी की प्रार्थनाओं को सुने, सभी को आशीर्वाद दे। बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, सभी को चंगाई दे और हम सभी को स्वस्थ रखे प्रभु। आइए तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों, पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुआरी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा और कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने दरिद्रों को चुना और आपने दरिद्र का तिरस्कार किया। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने और अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहनने वाले पर विशेष ध्यान रखते और उसे कहते हैं, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहते हैं, तुम वहाँ खड़े रहो अथवा मेरे पांवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्रिय भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को ही चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र है, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाए और उस राज्य के अधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। फिर भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया।
क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते और आप लोगों को अदालत में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आपको पुकारा जाता है? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यदि आप इसका अनुसार राज्य की संहिता पूरी करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से 33 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत याकूब के पत्र से जो हमने वचन सुना, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 9 में, जहां पर जो थीम है वह है पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पक्षपात और भेदभाव करना। और संत याकूब यही लिख रहे हैं कि यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें भेदभाव से दूर रहना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्या मैं और आप या हम भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं? जी हां, हम जरूर भेदभाव और पक्षपात जैसा हमारा मनोभाव रहता है। और यही नहीं, एक हमारे जो कलीसिया में भी यही बात रहती है। और उसका बिल्कुल सच्चा उदाहरण है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने
देखा था कि सब जगह पक्षपात और भेदभाव हो रहा है अलग अलग धर्मों में। और जब क्रिश्चियनिटी के बारे में जब उन्होंने पढ़ा बाइबल पवित्र ग्रंथ में और देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि सचमुच में यहीं पर जो सैल्वेशन है, मुक्ति मिल सकती है। और वह चाहते थे कि वह क्रिश्चियन बन जाए, और इसलिए वह एक चर्च में गए जब वो अब्रॉड में थे, और वहाँ पर वहाँ के फादर से भी मिलना चाहते थे और धर्म ग्रंथ के बारे में उनके साथ बातचीत करना चाहते थे। और जब वो चर्च में गए तब देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे श्वेत लोग, जो अंग्रेज लोग बैठे हैं अलग अलग बेंचेस पर, और वहाँ पर महात्मा गांधी को जो चर्च के बाहर जो खड़े थे उन्होंने यही कहा कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, तुम जाओ अपने लोगों के साथ उधर प्रार्थना करना, तुम इधर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और जब महात्मा गांधी ने जब ये देखा और महसूस किया कि यहाँ पर भी भेदभाव और पक्षपात है, तब उन्होंने अपना मन बदल लिया। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे कलीसिया में भी जब शुरुआती दौर में जो संत पापा हुआ करते थे, वहाँ पर उनके बारे में भी कहा गया है कि वह जो इंडल्जेंस जिसे कहते हैं कि जो पाप क्षमा के लिए काफ़ी पैसे लेते थे। जो जितना पैसे देगा, जितने चर्च की कलीसिया की मदद करेगा, उनके लिए इतना इंडल्जेंस रहता था। तो कलीसिया में है बहुत बार ऐसा पक्षपात की भावना हुई है और रही है और अभी भी चल रही है। और हम देखते हैं कि चर्च में जो अलग अलग जगहों पर उनको बैठाना, या फिर जो बड़े लोग हैं या फिर धनी लोग हैं या फिर चर्च के लिए कुछ योगदान देते हैं, उनको चर्च में कलीसिया के सामने लाकर उनको मान सम्मान देना, और उनके घर पर जाना जो बड़े लोग हैं, या फिर उनके सेलिब्रेशंस में जाना। तो इस प्रकार की बातें हैं जो कहीं ना कहीं से हम भेदभाव या पक्षपात करते हैं। उन गरीब और निम्न वर्ग लोगों के पास न जाकर हम इन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और यही नहीं, कलीसिया में नहीं, कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जो पक्षपात भेदभाव परिवार में भी रहता है। जब लड़के को ज़्यादा ही आज़ादी दी जाती है, लड़की को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती, और उससे यही कहा जाता है कि तुम यह नहीं कर सकती हो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। या फिर जब लड़की की शादी हो गई, दो लड़कियां हैं, उनकी शादी हो गई, एक दामाद काफ़ी रिच है, उसका गवर्नमेंट का जॉब है, और दूसरे के बिल्कुल साधारण सी नौकरी करता है। जब वो आता है तो हम उसकी ज़्यादा आवभगत करेंगे, जो जिसकी सरकारी नौकरी है, जो सास ससुर की मदद करता रहता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं से हम पक्षपात या भेदभाव करते हैं हमारे जीवन में भी, परिवारों में भी, या अपने ही लोगों के पास जाना, अपने ही लैंग्वेज के लोगों के पास जाना। परंतु यदि ऐसा है, प्रभु की नज़रों में संत याकूब कहते हैं गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में भी देखो, उन्होंने भी कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, बल्कि हमेशा गरीब, लाचार, बेसहारों की मदद करी, उनको बढ़ावा दिया, उन पर सहानुभूति प्रकट की। और पुराने व्यवस्थान में देखेंगे जितने भी जो नबी हुए हैं, प्रभु ने कोई महान या जो रिच लोग हैं उनको नहीं चुना, वे लोगों को चुना, उन नबियों को जो बिल्कुल छोटे निम्न वर्ग के, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, प्रभु ने उन लोगों को चुना। तो हम जब कलीसिया के सदस्य हैं तो हमें भी चाहिए कि हमारे बीच में वो पक्षपात या भेदभाव की भावना ना हो। संत तेरेसा ऑफ कोलकाता के बारे में कि जब उनसे कहा गया कि आप इस गरीब, लाचार और जो बीमार पीड़ित है, इनको देखकर आप कैसे मुस्कुराकर सब कार्य कर सकती है। सो संत तेरेसा ऑफ कोलकाता ने यही कहा था कि मैं इन लोगों में प्रभु मसीह का चेहरा देखती हूँ। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यही बात हमें भी चाहिए कि हम सबों में प्रभु का वो चेहरा देखें। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, पूछते हैं कि मैं कौन हूं। कोई कहता है कि नबी एलियस, कोई कहता है नबियों में से कोई, परंतु प्रभु कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर तुम बताओ पैतरुस कि मैं कौन हूं। और पैतरुस कहता है कि आप मसीह जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं।
हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु भी हम सभी को वो व्यक्तिगत उत्तर आना चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए कौन है, हम क्या उत्तर दे सकते हैं। जब हम प्रभु को पहचान लेंगे तब हमारा लोगों के साथ नजरिया बदल जाएगा। हम सभी को एक समान देखेंगे, सभी में प्रभु की वो उपस्थिति रहेगी। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसा मनोभाव दे ताकि हम सभी में आपको देखें और सबको समान दृष्टि से व्यवहार करें और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।